बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इमली की चटपटी सी चटनी। ये चटनी पकौड़ों, समोसों और दही बल्लों में यूज़ होती है। बहुत मज़े की ये बनती है। इसके लिए मैंने आधा पाव इमली ली। इस इमली में थोड़ा सा पानी अंदाजे से शामिल कर लें जिसमें ये इमली भीग जाए। इसको मैंने हाथों से थोड़ा सा मसला है ताकि गुठलियाँ अलग हो जाएं ये थोड़ी सी। और इसको फिर हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है ताकि इमली की जो जैकेट्स हैं वो सारी नरम हो जाएं। और जो इसका पानी है ये देखें, नरम होगी इमली सारी और पानी भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसको हम किसी भी बर्तन में छान लेंगे। जिस बर्तन में हमने पकाना है उस बर्तन में हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इमली के अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। अब जो ये गुठलियाँ हमारे पास बची हैं इसमें भी थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको फिर स्ट्रेन कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका सारा पल्प निकल आए इमली का। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सकें। देखें जी, अब दोबारा मैंने पानी शामिल किया और थोड़ा सा और इसको भी इसी तरह से उसमें स्ट्रेन कर लेना है ताकि सारा जो है इसका मज़ा निकल आए इसमें से। जब हमने इसको स्ट्रेन कर लिया तो अब हमने इसको चूल्हे पे रख देना है फुल आंच पे। इसको पकने देना है। देखिए जब पानी में जोश आ जाएगा 3 से 4 इसको जोश दिलवाने हैं ताकि वो पक जाए अच्छी तरह पानी। अब इसमें हमने शामिल करने हैं बाकी स्पाइसेस। उसमें 1 टीस्पून हमने शामिल करना है नमक, 1 टीस्पून हमने शामिल करनी है सुरख मिर्च और साथ हमने गुड़ तकरीबन 2 चम्मच के बराबर शामिल किया। आप चाहे तो आप चीनी शामिल कर लें या ब्राउन शुगर भी शामिल कर सकते हैं। मुझे गुड़ का टेस्ट पसंद है इसलिए मैंने गुड़ शामिल किया है। और इसके साथ हमने अब चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि इसमें गुड़ मिक्स हो जाए और ये पक भी जाए अच्छी तरह और बर्तन के साथ भी ना लगे। अब जितनी हमने इसको गाढ़ा रखना है उतनी देर हमने इसे पकाना है और चूल्हे को फ़ौरन बंद कर देना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो और ये गाढ़ी हो जाएगी। चूल्हे को हमने बंद कर दिया और इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए तो किसी भी एयर टाइट जार में, चाहे शीशे का ले लें या प्लास्टिक का, जो बिल्कुल ड्राई हो उसमें इसको सेव कर लें। लो जी, मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसके लाइक कर दें।